हेलो स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स का बी पार्ट। तो एक्सेलरेटेड मोशन, जैसे कि आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन चैप्टर का ही नाम है, तो होता क्या है एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये समझिए। सबसे पहले आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट इंस्टेंट पे डिफरेंट वेलोसिटी रखता है, यानी कोई भी चीज़ मूव कर रही है, अलग टाइम पे अलग स्पीड से मूव कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि उस वो जो बॉडी है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, क्योंकि उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है, वो समय के साथ बदलती जा रही है। इसको कहा जाता है एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर आप देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि जब बॉडी अपनी वेलोसिटी को तो चेंज कर रही है, लेकिन हर बार सेम टाइम के अंदर सेम वेलोसिटी का बदलाव हो रहा है, यानी चेंज इन वेलोसिटी है जो यूनिट टाइम के लिए वो कांस्टेंट आ रहा है। तो ऐसी मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। और नॉन यूनिफॉर्मली के टाइम हर बार सेम दे रहे हैं बॉडी को हम वेलोसिटी चेंज करने के लिए, कि आपको यूनिट 1 सेकंड में अपनी वेलोसिटी बदलनी है जितना आपका मन करे। अगर वो हर बार सेम बदलाव लेकर आता है तो यूनिफॉर्मली, और वो बदलाव अगर अलग अलग आ रहा है, टाइम जबकि सेम दिया जा रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगी। लेकिन दोनों ही चीज़ों में एक बात है, वेलोसिटी का बदलाव होना जरूरी है, तभी जाकर वो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगी, चाहे वो यूनिफॉर्मली हो चाहे नॉन यूनिफॉर्मली हो। तो एक्सेलरेशन देखिए अब क्या होता है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है या डेफिनेशन आप कह सकते हैं, तो इसको इस प्रकार डिफाइन किया गया है: रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड द कोरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। आपने समय दिया बॉडी को कि इतने समय में आपको अपनी वेलोसिटी बदलनी है, जो आपका मन करे बदलिए। तो इनिशियली कुछ वेलोसिटी है, टाइम स्टार्ट हो गया 0 1 2 3, स्टॉप वॉच को हमने ऑन कर दिया। अब ये टाइम चल रहा है, तो कुछ टाइम इंटरवल बॉडी ने लिया, मान लेते हैं 1 सेकंड लिया, 2 सेकंड लिया, 3 सेकंड लिया, जितना भी टाइम लिया। तो उस समय में यू जो इनिशियल वेलोसिटी थी, और फिर जो उसने चेंज की फाइनल वेलोसिटी उसकी आ गई। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और बाय में ये सब कुछ फाइनल यू से वी बनने में कितना समय लगा, बाय में वो समय रख दो। इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि v माइनस यू फॉर्मूला आप देख रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो यानी इनिशियली वेलोसिटी ज़्यादा थी, फाइनल कम हो गई है, ये मतलब है इसका। तो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसका नाम है रिटार्डेशन। उसे रिटार्डेशन भी कहा जाता है या डिसलरेशन भी कहा जाता है। यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपकी एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में, और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला इसका रहेगा आपका m0l1t-2। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी बता चुका हूँ वैसे तो मैं, फिर भी आप दोबारा देख लीजिए डेफिनेशन, कि जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो इसका मतलब है वेलोसिटी चेंजेस बाय द ऑब्जेक्ट इन इक्वल अमाउंट्स, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। वेरिएबल एक्सेलरेशन, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वेरिएबल एक्सेलरेशन से, तो इसका मतलब है कि इक्वल अमाउंट्स ऑफ या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया जा रहा है, लेकिन अनइक्वल अमाउंट्स चेंजेस है इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अनइक्वली चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वेरिएबल एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? जब बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव करे, तो आप जितने भी समय के लिए बॉडी को देख रहे हैं, तो इनिशियली आपने देखी, फाइनली 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 घंटे बाद, जितने भी समय बाद आपने देखी, तो इनिशियली कितनी वेलोसिटी थी और फाइनली लास्ट में जितने समय तक आप देखते गए, आपको 20 सेकंड हो गए देखते, तो जैसे ही 20 सेकंड पूरी होती है तो आप देखते हो कि उसकी फाइनल वेलोसिटी वी आई। तो टोटल कितना बदलाव हुआ वेलोसिटी में, वो बदलाव रख दीजिए बाय में, ये टोटल बदलाव होने में टोटल समय कितना लिया वो समय रख दीजिए। तो अब जो एक्सेलरेशन होगा वो एवरेज आ जाएगा। और जो आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन था वो तो हर हर इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटी का बदलाव हो रहा था, हर इंस्टेंट पे अलग एक्सेलरेशन था।
लेकिन अगर यही एक्सेलरेशन जो अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग है, इसी का अगर हम एवरेज लें तो वो एवरेज एक्सेलरेशन आपका सेम वेलोसिटी का बदलाव लेकर आ रहा है सेम टाइम में, जो कि वेरिएबल लेकर आ रहा था। तो इसलिए इसको एवरेज कह दिया जाता है उस वेरिएबल का, कि इस एवरेज की जो वैल्यू है वो फिक्स है। तो एवरेज एक्सेलरेशन होगा आपका डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो अब आप ये ग्राफ देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लेते हैं बॉडी वेरिएबल एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, तो वी और टी के बीच का ग्राफ है। तो कुछ इस तरह का आपका ग्राफ ये नज़र आ रहा है। ये देखिए कुछ इस प्रकार आप देख पाएंगे इसको इस तरह से। तो इसमें दो हमने पॉइंट मान लिए, एक ए और एक बी। तो ये कर्व है, ए और बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, और फिर इस ए बी लाइन का हम स्लोप निकाल देते हैं। तो स्लोप क्या होगा, वर्टिकल लाइन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हो जाएगा। और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी तो एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो यानी इस स्लोप, ये जो ए बी स्लोप है, ये एवरेज एक्सेलरेशन है जो आपकी एक कर्व्ड लाइन नजर आ रही है इसका। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन ए बी टेंजेंट थीटा, जो कि बी सी बाई ए सी होगा, वी टू माइनस वी वन अपॉन में टी टू माइनस टी वन। तो ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप एवरेज एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जिन दो पॉइंट के बीच में आपको एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए, उन दो पॉइंट में स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कीजिए और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल दीजिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन का, वही आपका एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा उन दो पॉइंट के बीच में। एवरेज एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है स्लोप कैसा है, क्या नेगेटिव स्लोप है क्या पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप देखिए क्या होगा। अब आपको पता है कि अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटी का बदलाव था, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना बदलाव हुआ वो बदलाव शो करेगा आपकी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी में कितना बदलाव हुआ वो शो करेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। तो अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग एक्सेलरेशन है, तो किसी एक इंस्टेंट पे जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा उस इंस्टेंट पे या उस गिवन पॉइंट पे। जब बॉडी मूव कर रही है तो ओरिजिन आप एक जगह मान लीजिए और डिस्प्लेसमेंट देखते जाइए और उनके पॉइंट रखते जाइए, ए बी सी डी अलग अलग टाइम पे, ए डिस्प्लेसमेंट बी डिस्प्लेसमेंट अलग टाइम पे, सी अलग टाइम पे। तो आप सी डिस्प्लेसमेंट जैसे ही हुआ तो उस सी पॉइंट पे कितना एक्सेलरेशन है वो शो करेगा इंस्टेंटेनियस, या सी पॉइंट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, वो जो टाइम था सी पॉइंट का वो टाइम भी शो करेगा। उस टाइम पे जो एक्सेलरेशन है वो शो करेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में टाइम का बदलाव बहुत कम है, बहुत ही कम समय के लिए हम देख रहे हैं। तो जो चेंज इन टाइम है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करेगा। तो देखिए जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है। अब इसमें डेल्टा टी को आप जीरो को अप्रोच करा दो, तो लिमिट लगा देते हैं हम, लिमिटिंग वैल्यू बन जाएगी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोच इज जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब आपको पता है कि इसको मैं पीछे भी समझा चुका हूँ, इसको लिखने का जो तरीका है, इसको लिखने का तरीका होता है स्मॉल डी बन जाएगा और वी, यानी ये जो पूरा ये है ना, देखो यहाँ से लेके और ये जो डेल्टा इन दोनों के, ये टी इसका अलग रखिए, इसको लिखने का तरीका है डी, ऊपर भी डी और नीचे भी डी। तो डी वी और बाय में क्या बन जाएगा डी टी। तो इसी को हम लिख देंगे आगे, ये देखिए इन्होंने लिख दिया यहाँ पे डी वी बाय डी टी। तो ये आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और v को लिखने का तरीका है डी एक्स बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो d बाई डी टी था और v की जगह लिख दिया डी एक्स बाई, तो d बाई डी टी तो ऑलरेडी था और जो यहाँ v आना था उस v की जगह रख दिया डी एक्स बाई डी टी। ऊपर डी टी की मल्टीप्लाई होकर डी स्क्वेयर एक्स, और नीचे डी टी पूरा एक एक वर्ड आप बोल सकते हैं इसे, तो या एक संख्या बोल सकते हैं। तो डी टी का स्क्वेयर, तो डी स्क्वेयर टी स्क्वेयर मत करना है गलत है, पूरा डी टी एक सिंबल है, तो एक सिंबल की दूसरे सिंबल एक्स की एक्स से गुणा करोगे तो एक्स स्क्वेयर आएगा जैसे, तो डी टी एक्स मान लीजिए, तो पूरे डी टी का स्क्वेयर होगा। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन का फॉर्मूला आ गया आपका डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वेयर।
अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एवरेज एक्सलेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सलेशन दोनों की वैल्यू सेम हो गई, सेम रहेगी। फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए एक बॉडी है, वो ओ एक्स लाइन पे मूव कर रही है तो ए पे पहुंचती है, बी पे पहुंचती है, ए पे T1 बी पे T2 टाइप, डिस्प्लेसमेंट x1 x2। अब हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन निकालना चाहते हैं यहाँ पे। तो एक्सलेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। मान लेते हैं ए पोजीशन पे v1 वेलोसिटी है, बी पोजीशन पे v2, तो v2 माइनस v1 करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, बाय में T2 माइनस T1, ये हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। अब v2 माइनस v1 इज इक्वल टू एक जो T2 माइनस T1 था उसकी दूसरी तरफ ले जाओ, मल्टीप्लाई होगी ऐसे, और यहाँ से v1 को ले आओ इस तरफ, तो v2 इज इक्वल टू v1 प्लस ए T2 माइनस T1। अब मान लेते हैं जो ओरिजिन है टाइम एक्सिस का वो ए पर हमने लिया, और उस समय जिस समय जीरो टाइम है ए पर, ए से टाइम स्टार्ट किया जीरो से, तो वहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका नाम है यू। तो v1 इज इक्वल टू यू हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और v2 इज इक्वल टू वी, फाइनल वेलोसिटी का नाम v रख दिया। ऊपर वाली इक्वेशन में सारी वैल्यूज रख दो, T2 T हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आपका फॉर्मूला आ जाएगा। और ये हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। पोजीशन टाइम रिलेशन क्या होगी, जो हमें पोजीशन और टाइम के बीच की रिलेशन बताए। तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन x2 माइनस x1 अपॉन में T2 माइनस T1 होता है। अब आपका जो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 की गुणा कर देंगे v एवरेज से, तो ये आ जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक और फॉर्मूला क्या है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय में 2। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले को v एवरेज की जगह यहाँ रख दो, तो v1 प्लस v2 बाई 2 और इंटू में T2 माइनस T1। अब जो v2 है, v2, इस v2 को ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v2 की जगह v1 प्लस ए T2 माइनस T1 ये आ जाएगा। तो यही इन्होंने लिख दिया। अब जो x1 है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, उसे दूसरी तरफ ले जाओ, फाइनल निकालना हमें तो x2 को अकेला रख दो, x1 इस तरफ आ जाएगा, और बाकी सारे को मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस कीजिए, सोल्व आउट कीजिए। तो x1 प्लस v1 T2 माइनस T1 प्लस हाफ ए T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप फिर से वही कंडीशन लगा सकते हैं कि एक्स नोट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, यू आर द एक्स नोट और यू आर द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, T1 इज इक्वल टू जीरो, T1 जीरो टाइम है जिस समय, उस समय इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स नोट, इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल डिस्प्लेसमेंट एक्स, फाइनल टाइम टी। तो T1 को जीरो रख दो, x1 को x नोट रख दो, v1 को u रख दो, T2 को t रख दो, x2 को x रख दो, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मिलेगा, x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एक्स माइनस एक्स नोट क्या आएगा, जो ये टी टाइम लगा, इस टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया गया इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक, उसका नाम रख दिया हमने कैपिटल एस। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी टाइम। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर आपका फॉर्मूला आ गया। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, अब आपको पता है कि जो एक्सलेशन का फॉर्मूला था वो था v2 माइनस वी वन अपॉन T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 दूसरी तरफ ले आए, यहाँ पर ये दूसरी तरफ ले आए और a को दूसरी तरफ ले आए, तो ये फॉर्मूला आपको मिल गया। अब x2 माइनस x1 का जो फॉर्मूला आया था आपका, वो क्या था आपका v1 प्लस v2 बाई 2 और इंटू में T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 की जगह ये वैल्यू रख दी, तो ये मिल गया हमको। मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व कीजिए, तो v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a x2 माइनस x1। इतना फॉर्मूला मिल गया। फिर से वही कंडीशन, v1 को u मान लो, v2 को v मान लो, x1 को x नोट मान लो, x2 को x मान लो, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो x नोट माइनस x का नाम s था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया अच्छे से। तो यहाँ तक का बच्चों आप सभी कीजिए, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।